दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ शाला की इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इस नए एपिसोड में एक ख़ास विषय लेकर आए हैं। यह विषय ख़ास इसलिए है कि यह आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, आपके आने वाली ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है और आपके सपनों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वही सपना जो आपने कभी देखा था पढ़ाई करने के दौरान, जर्नलिज्म का कोर्स करने के दौरान। आज हम उसी सपने को साकार करने के लिए कुछ फार्मूला लेकर आए हैं, कुछ उपाय लेकर आए हैं, कुछ तरीका लेकर आए हैं कि आप जैसे ही जर्नलिज्म का कोर्स ख़त्म करने के बाद अपनी डिग्री हाथ में लेकर संस्थान से बाहर निकलेंगे तो आपके सामने सबसे पहले एक सवाल खड़ा होगा, एक चुनौती खड़ी होगी कि आगे क्या, आगे किस अखबार में कैसे और कब जॉब मिलेगी, नौकरी लगेगी और आप पढ़ाई के दौरान जो सीख के आए हैं उस पर अमल करेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे, अपना कैरियर बनाएंगे। तो मित्रों, आज इस एपिसोड में हम इसी चुनौती को आसान बनाने के लिए कुछ फार्मूला लेकर आए हैं। हम यहाँ आपको यह बताने जा रहे हैं कि जैसे ही आप संस्थान से बाहर निकलेंगे हाथ में डिग्री लेकर, आप किसी बड़े हिंदी अखबार में कैसे अपने लिए एक नौकरी हासिल कर सकेंगे। इसका एक ख़ास फार्मूला है दोस्तों। बड़े हिंदी अखबारों में नियुक्ति की एक प्रक्रिया है, एक निर्धारित फॉर्मेट है। तो दोस्तों, मैं यह फॉर्मेट और यह तरीका या यह निर्धारित प्रक्रिया के बारे में जो बताऊंगा, जो आपको समझाऊंगा, वह बिल्कुल ही ओरिजिनल होगा। वह आपको किसी दूसरे यूट्यूबर के चैनल पर नहीं मिलेगा और न ही किसी किताब में मिलेगा, किसी किताब के पन्नों पर मिलेगा, क्योंकि हम जो बताएंगे वह हम अपने अनुभव से बताएंगे। हम खुद भी उस प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ना किसी की नकल और ना ही किताबी ज्ञान यहाँ मिलेगा, सिर्फ ओरिजिनल सामान। यह ओरिजिनल कंटेंट का अड्डा है। यहाँ आपको सिर्फ अपने अनुभव से जो कुछ मैंने सीखा है, जाना है, वही मैं आपको बताऊंगा। तो फिर चलिए हम आपको उस प्रक्रिया की तरफ ले चलते हैं। हिंदी के बड़े अखबार अपने यहाँ नियुक्ति के पहले पत्रकारों के अंदर, जो ट्रेनिंग जर्नलिस्ट हैं, उनके अंदर 4 चीज़ों की जांच करते हैं। वो देखते हैं कि यह 4 चीज़ उनके अंदर है या नहीं। इसमें पहली चीज़ है भाषा की शुद्धता। यह उनकी जांच की जाती है कि उन्हें जो भाषा आती है वह शुद्ध भाषा है या नहीं है, उसमें कितनी अशुद्धियाँ हैं या बिल्कुल ही नहीं है। दूसरी चीज़ जो देखते हैं वह है भाषा का प्रवाह। वो हिंदी के बड़े अखबार यह भी जांचना चाहते हैं, यह भी जानना चाहते हैं कि उस बंदे के अंदर भाषा का प्रवाह कैसा है, वो लिखता कैसा है, उसके लेखन की शैली क्या है, वो प्रभावशाली है या बिल्कुल ही लचर है। यह भी एक जांच का मुद्दा होता है। तीसरी चीज़ जो जांची जाती है वह है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। और चौथी चीज़ है विचार का पक्ष। यह अखबार जानना चाहते हैं कि बंदे में सोचने समझने की कोई शक्ति है या बिल्कुल ही विचार शून्यता की स्थिति उसके अंदर है। तो दोस्तों, हिंदी अखबार इन चारों चीज़ों को जांचने के लिए एक परीक्षा लेती है। यह परीक्षा 3 घंटे में ली जाती है और इसके लिए एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और उन्हें 3 घंटे की परीक्षा देनी होती है जो अखबार में नौकरी की चाह रखते हैं। इस 3 घंटे की परीक्षा में ही आपकी नौकरी को पाने का मंत्र छिपा है दोस्तों। आप इस 3 घंटे की परीक्षा को साध लेंगे, इस पर अपनी मास्टरी कर लेंगे, तो अपने आप नौकरी आपके पास खुद चल कर आएगी। नौकरी अखबार वाले आपको बुलाकर नौकरी देंगे और कहेंगे कि भाई साहब आप यहाँ काम करो। लेकिन इस 3 घंटे की परीक्षा को आप पास कैसे करेंगे, उस पर मास्टरी कैसे करेंगे, यह बात ही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो सारे तरीके बताना जा रहा हूँ कि 3 घंटे की परीक्षा को आप कैसे क्रॉस करेंगे, इसको कैसे जीतेंगे और इसमें सफलता कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि यह 3 घंटे की परीक्षा ही दरवाज़ा खोलती है। तो दोस्तों,
चलिए इस 3 घंटे की परीक्षा का देखें कि इसमें क्या है और कैसे होती है यह दरअसल इस परीक्षा के पहले आपको अखबार के दफ्तर में अपनी एप्लीकेशन डालनी होती है। अब चूँकि कोविड का काल है, कोरोना काल में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो अखबार भी आपके एप्लीकेशन को ऑनलाइन ही मंगाएगा और आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जिस अखबार में आपको अप्लाई करना है उस अखबार के एचआर के मेल पर आपको अपना सीवी डालना है। अब एचआर का मेल आईडी कहाँ मिलेगा यह भी मैं आपको बता देता हूँ। यह बहुत सिंपल है और आसानी से खोजा जा सकता है। यह मेल आईडी अखबार में ही एक ख़ास जगह पर लिखा होता है और वह ख़ास जगह कहाँ है, वह अखबार की प्रिंट लाइन में होता है। प्रिंट लाइन में ही अखबार के बारे में सारी जानकारी होती है, जिसमें अखबार कहाँ से छपता है, कहाँ से निकलता है, किस किस जगह जाता है, उसमें फ़ोन नंबर भी होते हैं और एक मेल आईडी भी होती है जिस पर आपको अपनी सीवी को अपलोड करना होगा। अब सीवी बेहतर हो, सीवी इम्प्रेसिव हो कि एचआर जब उसकी स्क्रूटनी करे, जब उसको छांटे तो आपकी सीवी को सेलेक्ट कर ले। तो वहाँ से अब सीवी कैसे इम्प्रेसिव बनेगी और कैसे आप उसको बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव बना सकेंगे, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप चाहें तो आप मैसेज बॉक्स में इसके लिए मैसेज छोड़ दें, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगा। तो अब हम फिर से 3 घंटे की परीक्षा की तरफ आते हैं। इसमें सफलता कैसे मिलेगी इसके बारे में आपको बताते हैं। यह परीक्षा दरअसल 2 भागों में होती है। यह परीक्षा 2 भागों में होती है। इसके पहले आप यह जानें कि इस परीक्षा में अंक कितने हैं, मार्क्स कितने हैं। यह पूरी परीक्षा, यह 3 घंटे की पूरी परीक्षा 100 अंकों की होती है, जिसमें 2 पार्ट, अंकों को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट होता है सब्जेक्टिव, जिसमें लिखने की ज़रूरत है, लेख लिखने की ज़रूरत है, अनुवाद करने की ज़रूरत है और संपादन की ज़रूरत होती है। दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको आपके जनरल नॉलेज की जांच की जाएगी, आपके सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी और आपको मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन दिए जाएंगे। मित्रों, इसमें जो पहला पार्ट होता है वह 60 अंकों का होता है और दूसरा पार्ट 40 अंकों का होता है। तो आप देख रहे हैं कि पहला पार्ट इसमें ज़्यादा वेटेज वाला है, ज़्यादा अंकों का है, इसलिए यह पार्ट महत्वपूर्ण होता है और दूसरे पार्ट से ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें चूँकि लिखने का काम है तो आपकी भाषा, आपकी शैली, आपके व्याकरण का ज्ञान और आपके सामान्य ज्ञान वगैरह सब की यहाँ परीक्षा हो जाती है। पहले पार्ट में मुख्यतः 3 सवाल होते हैं, 20-20 अंकों के 3 सवाल होते हैं, जिसमें पहला सवाल लेख होता है। 200-250 शब्दों में एक लेख लिखने के लिए कहा जाता है। यह लेख राष्ट्रीय विषय पर हो सकता है और क्षेत्रीय विषय पर भी हो सकता है। जिस राज्य से आप हैं उस राज्य के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी लेख लिखने को कहा जा सकता है। दूसरा सवाल होता है संपादन का। संपादन का सवाल एक ऐसे पैसेज दिया जाएगा जिसमें गड़बड़ी होगी, भाषा की भी गड़बड़ी होगी और तथ्यों की भी गड़बड़ी होगी। आपको उसको भाषा के स्तर को भी ठीक करना होगा और जो उसमें तथ्य गलत दिए गए हैं उन तथ्यों को भी ठीक करना होगा। और तीसरा सवाल होता है अनुवाद का। अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद कराया जाता है, एक पैसेज दे करके अंग्रेजी का एक पैसेज दिया जाता है और उसे हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाता है और यह कहा जाता है या यह उम्मीद की जाती है आप इस अंग्रेजी के पैसेज से एक अच्छी सी हिंदी में खबर बना दें। तो मित्रों, यह जो पार्ट है, यह अनुवाद का पार्ट और लेखन का पार्ट, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे आपकी धाक जमेगी। मैं खुद भी इस तरह के प्रश्न पत्र तैयार करता हूं और लड़कों की कॉपियां भी जांचता हूं, तो मैं ये देखता हूं और अक्सर इस बात पर निर्णय भी होता है कि इस पार्ट में जिस लड़के ने बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा किया है और दूसरे पार्ट में अगर वो थोड़ा कमज़ोर भी है
तो भी हम उसे इंटरव्यू के लिए आगे भेज देते हैं और उसका इंटरव्यू होता है। हो सकता है उसका सिलेक्शन भी हो जाए और उसको नौकरी भी मिल जाए। तो मित्रों, यह जो पहला पार्ट है यह बहुत ज़रूरी और बहुत ही तैयारी के साथ देना चाहिए और इसकी तैयारी आपको उसी वक्त शुरू कर देनी चाहिए जब आप संस्थान में पत्रकारिता के कोर्स को शुरू कर रहे होते हैं। दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा और फिर आप उसे देखेंगे और उससे आपको रास्ता मिलेगा कि जब आप अपना कोर्स कर रहे होंगे तब आप अपनी हिंदी को कैसे मजबूत करेंगे और अनुवाद की कला को कैसे साधेंगे और कैसे जानेंगे। अभी हम परीक्षा के दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। इसमें आपके सामान्य ज्ञान की जांच होती है। आप पिछले 3-4 महीनों के अंदर जो घटनाएं देश दुनिया में घटी है, सवाल उसी पर पूछे जाते हैं। इसलिए इसमें ये जांच की जाती है कि आप अखबार कितना पढ़ते रहे हैं, जनरल नॉलेज कितना जानते रहे हैं, जनरल अवेयरनेस आपका कैसा है। मित्रों, इस परीक्षा को पास करने के बाद इंटरव्यू का दौर शुरू होता है। फिर छात्र जो भी उम्मीदवार आए हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पर एक बड़ा सा वीडियो मैं अलग से बनाकर डाल दूंगा ताकि आप उसे भी समझ सकें। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मैसेज बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप यह भी बताएं कि आप इसके अखबार और अखबार की दुनिया से जुड़ी किन बातों पर वीडियो चाहते हैं, किन सवालों को आप जानना चाहते हैं, उनका हल जानना चाहते हैं। और मित्रों, जैसा कि सभी यूट्यूबर करते हैं, मैं भी कह रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह भी बढ़ सके।